सो गाइस वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज मिली है। इंफॉर्मेशन कहो या मिस इन्फॉर्मेशन कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भैया चल क्या रहा है। एक इन्वेस्टर भरोसा करता है कंपनी के ऊपर कि भैया कंपनी को क्लैरिफिकेशन देगी तो वो क्लैरिफिकेशन पक्का होगा। एक इन्वेस्टर भरोसा करता है एजेंसीज पर कि भैया वहां से क्लैरिफिकेशन आएगा तो वो क्लैरिफिकेशन पक्का होगा। एक इन्वेस्टर भरोसा करता है बैंक गारंटीज पर कि भैया वहां से क्लैरिफिकेशन आएगा तो वो क्लैरिफिकेशन पक्का हो गया। लेकिन भैया इन्वेस्टर करे तो करे क्या, क्योंकि यहां पर खबरें ही कुछ इस तरह से हैं। ईडी रेट्स में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, रिलायंस पावर, और सॉरी रिलायंस पावर नहीं कहेंगे इसको, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस इंफ्रा के ईडी केस में 3,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ईडी रेट्स के बाद में, उसमें एक नई अरेस्टिंग देखने को मिली है भैया। किसकी? ईडी ने अरेस्ट किया है एमडी ऑफ बिस्वाल ट्रेड लिंक इन ओडिशा। ठीक है, एमडी को अरेस्ट करा है, बिस्वाल ट्रेड लिंक है इन ओडिशा के अंदर। अब भैया ये क्या कर रहे थे? ये फेक बैंक गारंटी स्कीम चला रहे थे, फेक बैंक गारंटी स्कीम। अब आपने कई बार सुना होगा, जैसे रिसेंटली मैं अगर एग्जांपल दूं तो बैंक गारंटीज आप सुन रहे होगे वोडाफोन आइडिया में सबसे ज्यादा कि भैया बैंक गारंटी चाहिए, सुन रहे होगे ना ये चीजें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। तो भैया रिलायंस ग्रुप के अंदर भी ये चीजें यहां पर चली, बल्कि रिलायंस ग्रुप की ही बात नहीं करेंगे। ये एक एजेंसी ही चल रही थी पूरी बिस्वाल ट्रेडिंग करके, जो कि फेक बैंक गारंटी स्कीम्स निकाल रही थी, फेक बैंक गारंटी की स्कीम्स। अब हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी कोई भी कंपनी में बैंक गारंटी आती है तो कंपनी उस पर क्लेरिफिकेशन देती है कि भैया ये र्यूमर है या पर ये सच गारंटी है, मतलब ये सच है या झूठ है। इस पर कंपनी क्लेरिफिकेशन देती है, हम स्क्रीनर पर चेक करते हैं, बीएससी पर चेक करते हैं, एनईसी पर, साइट्स पर जाकर चेक करते हैं। तो भैया जब ये फेक बैंक गारंटी चला रहे हैं और ये अब बताया जा रहा है कि भैया इतना सारा ये फ्रॉड कर चुके, 68 करोड़ का ये फेक एश्योरेंस फॉर रिलायंस ग्रुप बना चुके हैं, 68 करोड़ का। अब भैया अब जाकर के इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तब तक क्या चल रहा था? मतलब कर लो भैया, जब हमें लगेगा कि भैया अब रेड करनी है तो अब कर देंगे, अब इन्वेस्टिगेशन करनी है तो अब कर देंगे, लेकिन जब तक कर रहे हो तब तक करते रहो। मतलब चल क्या रहा है ये? एक इन्वेस्टर अपनी जमा पूंजी निकाल करके लगाता है मार्केट में, वो कहते हैं कि भैया चलो कुछ तो इसका बनेगा, उसके पीछे कुछ और ही चल रहा है भैया। फेक बैंक गारंटी चला रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन अब जाकर के हो रही है, जहां पर अनडिस्क्लोज्ड बैंक अकाउंट्स आ रहे हैं एंड द यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट एसबीआई ईमेल डोमेन, सब हो रहा है, सब हो चुका। उसके बाद जाकर के बताया जाता है कि भैया कोई अलग से फेक बैंक गारंटी बना रहा था। अब ये फेक बैंक गारंटीज को रेगुलेट कौन कर रहा है? देखा जाए तो अगर इन फेक बैंक गारंटीज अगर बन भी गई, चलो ठीक है, रिलायंस ग्रुप कंपनी के अंदर 68 करोड़ की फेक गारंटीज बना भी दी इन लोगों ने, अब इसको क्लेरिफाई कौन कर रहा है? वो तो कंपनी कर रही है ना, करके डिफरेंट साइट्स के ऊपर, बीएससी एनएससी या फिर एक्सचेंजेस के ऊपर आकर के। तो यार बंदा करे तो करे क्या, सवाल उठाए तो किस पे उठाए, ये तो समझ के बाहर। आज के दिन चीज अच्छे से हो चुकी है, और तो सबको पता है ये चीज कि भैया कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, बट इतना बुरा चलेगा भैया, ये तो कुछ अलग ही आज के दिन हो गया है। ये अरेस्ट जो है, ठीक है, देखो कभी ना कभी फ्रॉड सामने आ जाता है, हम कहते हैं भाई चलो नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतने सालों में नहीं पता लगा पाए, लेकिन जब क्या कहें, इतने सालों चीज चल रही है, बाद में आकर के अब इन्वेस्टिगेशन हो गई, अब जाकर के अरेस्ट कर ले, भाई कितनों का नुकसान इसमें हो जाता है, कितनों का, क्या कह सकते हैं। बट ये पहली अरेस्टिंग है इस रिलायंस ग्रुप के फेक अकाउंट्स या फेक बैंक गारंटीज के अंदर, पहली अरेस्टिंग है ईडी इन्वेस्टिगेशंस के बाद में। आगे यहां पर क्या क्या चीजें निकल के आएंगी वो दूसरी चीजें हैं, बट यस इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है रिलायंस ग्रुप के कंपनीज पर, स्टॉक्स पर, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन यस या नो में आप लिख सकते हो। बट यस ये खबर कुछ अच्छी नहीं है। हाँ, जो भी ट्रेड लिंक यहां पर बताया गया, जो भी काम कर रहे थे, इस तरह का फ्रॉड काम कर रहे थे, उनको तो डेफिनेटली यहां पर बार्स के पीछे रखा ही जाएगा। बट कंपनी के साथ अब क्या होगा, या पर ग्रुप के साथ अब क्या होगा, या फिर और कितनों की इन्होंने फेक बैंक गारंटीज बनाई है, उनके नाम कब बाहर आएंगे, ये पूरा खुलासा भैया बहुत बड़ा यहां पर है। बड़ी न्यूज है रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड, और हो सकता है और भी कोई कंपनी यहां पर शामिल हो, बट अभी के लिए ये न्यूज है रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड। रिलायंस पावर में मैं इसलिए दिखाता हूं क्योंकि बेसिकली रिलायंस पावर रिलायंस ग्रुप का ही एक हिस्सा है, तो इसी वजह से मैं आपके साथ रिलायंस पावर में रिलायंस ग्रुप की सभी जो भी अपडेट्स होते हैं उनको डिस्कस कर लेता हूं।
तो अब देखते हैं आगे कल के दिन की क्या पॉसिबिलिटीज है। और अभी 2013-14 के अकॉर्डिंग जो आप लगातार डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, या पर कहीं 1.5 साल से, क्योंकि 52 भी हमने वही रखा था, ठीक है, 52 भी 2024 के अंदर हमने वही रखा था कि रेजिस्टेंस है। तो 2013-14 में क्या हुआ था, सब पॉसिबिलिटीज को यहां पर समझते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थोड़ी सी डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टॉक बीई कैटेगरी में है, और जब से बीई कैटेगरी में तब से लेकर के आज की यानी सॉरी कल की डेट तक, यानी कल के लास्ट सेशन तक आपको रिस्ट्रिक्शंस यानी कि ब्रेक डाउन देखने को लगातार मिला है। और लास्ट सेशन अगर आप देखोगे, ओपनिंग 5043, हाई 5189, लो 50.09, यानी कि आपको 52 दिखा ही नहीं है। तो क्या अब यहां पर ब्रेक डाउन होने की कंडीशन शुरू हो चुकी है, समझना बहुत जरूरी है। 62-72 2013-14 के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चले, लेकिन 52 जो 2024 में रेजिस्टेंस था और 2025 में वही सपोर्ट बना करके 62 और 72 आपको मिले, अब वापस 52 के नीचे हम आ चुके हैं। रीजंस बहुत क्लियर है, आप लोगों को मालूम ही होंगे। अब कंपनी की अगर हम हेल्थ देखें, कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम देखें यहां पे, तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी लगातार कम बैक कर रही थी। अब आप कहोगे भाई 3 क्वार्टर क्यों बोल रहा है, ये चौथा नजर नहीं आ रहा क्या? अगर इस वाले क्वार्टर की बात करें तो ये क्वार्टर जो आपको सितंबर 2024 का नजर आ रहा है, यहां कंपनी ने सारा पैसा अदर इनकम से उठाया, यानी कि सारा प्रॉफिट अदर इनकम का। इसलिए हम डिस्कस करें पिछले 3 क्वार्टर में हेल्थ कंपनी की बहुत अच्छी हुई है। लेकिन इसके अंदर भी अगर आप ये वाला यानी कि मार्च 2025 का क्वार्टर देखोगे, यहां पे कंपनी का डेफर्ड टैक्स देखने को मिला था, डेफर्ड टैक्स, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी हाई थी। बट इसको भी हम अच्छा या इतना बुरा नहीं मानते, ठीक है। हम कहते हैं चलो अच्छी बात है, कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से कम बैक कर रही थी, कंपनी की हेल्थ स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी ऑन चार्ट्स, ऑन नंबर्स। बट नंबर्स अपनी जगह और कंपनी ने पास्ट में क्या किया है उस सबका आज की डेट में मैनेजमेंट में बताया जा रहा है कि कोई लिंक्ड नहीं है। बट जैसा मैंने आपके साथ वीडियो में शुरुआत में डिस्कस किया कि इंटरलिंक्ड चीजें यहां पर चल रही है, इनडायरेक्ट चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो कंपनी की पिछले 3 क्वार्टर के अंदर हेल्थ कहीं ना कहीं हमको अच्छी देखने को मिली है, बट कंपनी को ये कंटिन्यू भी करना पड़ेगा। ईडी रेट्स अभी आप थोड़ा अलग जगह पर रखते हैं, ये पैटर्न कंपनी को कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि आने वाले फ्यूचर में भी हमको ग्रोथ बनती देखने को मिले। क्योंकि अगर ये 3 क्वार्टर का पैटर्न आने वाले क्वार्टर्स में कंटिन्यू नहीं होता तो यस कंडीशंस ऑन नंबर्स भी थोड़ी खराब होती देखने को मिल सकती है। बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूं, इससे पहले आप वीडियो को डिसलाइक कर दो, इन शॉर्ट में अगर आपको कहूं कि किसी भी कंपनी में जब आप काम करते हो उसके अंदर फाइनेंशियल हेल्थ क्या चल रही है आप उसको पकड़ोगे। अगर कंपनी पास्ट में कुछ करके गई है, पास्ट में कंपनी ने कुछ बुरा किया है, उसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर पड़ रहा है, तो आप न्यूज को भी देखोगे कि अब उस पर क्या इफेक्ट आ रहे हैं। उसके साथ में आप इन फाइनेंशियल्स को दोनों को जब एक साथ जोड़ोगे, कंबाइन करोगे, तब आपको एक कंक्लूजन निकलता है कि मुझे फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। हम कभी भी इस पॉसिबिलिटीज पर काम नहीं करते कि भैया एक टाइम पर ये इतने स्काई हाई प्राइस पर था, आज यहां पर है, तो यस पॉसिबल है भैया फिर से यहां पर आएगा तो सोचो कितना मजा आएगा। रादर देन हमको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, प्रेजेंट कंडीशन, पास्ट के प्रेजेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सबको कंबाइंड करके अपने फ्यूचर ग्रोथ और प्लान्स डिस्कस करने और समझने होते हैं ताकि हमें कंक्लूसिव एविडेंस या पर कंक्लूसिव डिसीजन पर पहुंच सके। ये काम चाहे स्टॉक मार्केट हो या कोई भी आपकी लाइफ की चीज हो, सब में अप्लाई होता है। बाकी देखो आपकी अपनी मर्जी है, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका ओपिनियन मेरे से बिल्कुल अलग हो और आप मेरे से बिल्कुल अलग सोचते हो, ठीक है, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान है, सबकी सोच अपनी अपनी होती है। 2 करोड़ का वॉल्यूम लास्ट सेशन दिखा, 3 करोड़ का वॉल्यूम उसके प्रीवियस सेशन, लेकिन डिलीवरीज नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे डिलीवरीज ऐसा नहीं है, डेफिनेटली है, लेकिन वही बात आती है कि स्टॉक आपका अभी भी बीई कैटेगरी में, यानी कि इंट्राडे बीटीएससी ट्रेडिंग जैसी चीजें यहां पर अभी भी प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो जब तक ये चीजें यहां पर नहीं हटती, डिलीवरेबल बेसिस पर काम थोड़ा प्रेशर में ही देखने को मिलेगा, जो कि लगातार 72 से अभी तक यहां पर बना हुआ है। तो हमें चाहिए कि स्टॉक जल्द से जल्द बीई कैटेगरी से भी निकले। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी ईडी रेट्स वाली केसेस हैं, जो आपके समन्स यहां पर भेजे गए, वो अलग हिस्सा है, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बीई कैटेगरी एक अच्छा पॉइंट अभी भी नजर नहीं आ रहा है।
और स्टिल 50s के 52 के लेवल से नीचे आने के बाद भी आपका बी कैटेगरी यहां पर बना हुआ है, तो ये हमको यहां पर जल्द से जल्द हटना जरूरी है। एमएफआई 77.1 का है, 28 का आपका आरएसए बुलिश टेक्निकल से रीबाउंड की कंडीशन भी बनाते हैं, लेकिन जब भी आपके टेक्निकल्स बुलिश हो बट कंपनी में कुछ भी खराब अगर चल रहा है तो यस, ये बुलिश टेक्निकल्स भी आपको ज्यादा साथ देते देखने को नहीं मिलते। बाकी देखो आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये ईडी रेट्स यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, देखो मेरे अकॉर्डिंग ना इनका डायरेक्ट लिंक ज्यादा नहीं है, बट इनडायरेक्ट चीजें पड़ रही है, असर पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है। डायरेक्ट लिंक कुछ नहीं है यहाँ पर, जितनी भी अभी रिपोर्ट्स है उनके अकॉर्डिंग, बट अंदर खाते भैया क्या चल रहा है हम लोग कुछ नहीं कह सकते, किसी को कुछ नहीं पता। जो भी रिपोर्ट्स आती है हम तो आपके साथ वही डिस्कस मैं आप लोगों के साथ करूंगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कि यहां पर वापस हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, 52 पर वापस आएगा, यहां पर अब यहां से ब्रेकडाउन होना शुरू हो चुका है? कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, यस या फिर नो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय, सभी को रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता अगले वीडियो में।